दोस्तों अभी हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे बीपीएससी पीटी के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। मगध की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न किससे संबंधित है? त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। उसी तरह अब देखिए आगे, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? चतुर्थ बौद्ध संगति किसने आयोजित की थी? कनिष्क ने। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क ने आयोजित की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क ने आयोजित की थी। अब देखिए, शुंग के बाद किस वंश का शासन था? शुंग के बाद कण्व वंश का शासन था। शुंग के बाद कण्व वंश का शासन था। शुंग के बाद कण्व वंश का शासक था। अपने शिलालेखों में सामान्यतः अशोक किस नाम से जाने जाते थे? अपने शिलालेखों में सामान्यतः अशोक प्रियदर्शी नाम से जाने जाते। अपने शिलालेखों में सामान्यतः अशोक प्रियदर्शी नाम से जाने जाते। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? इनमें से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र के लिए सुश्रुत जाने जाते थे। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र के लिए सुश्रुत जाने जाते थे। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में सुश्रुत जाने जाते थे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन काल की खरोष्टी लिपि। प्राचीन काल की खरोष्टी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है। प्राचीन काल की खरोष्टी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। स्वर्ण भूमि का वह कौन सा राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उनके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो 5 दान देने के लिए बालपुत्र देव किसने की थी प्रार्थना? बालपुत्र देव ने 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। बालपुत्र देव ने 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगति हुई थी। तो महात्मा गांधी के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? राजगीर में। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में। चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत की यात्रा की। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किस में किया गया है? यह उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। अब देखिए, अशोक की धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक की धम्म का मूल संदेश है बड़ों का सम्मान। अशोक की धम्म का मूल संदेश है बड़ों का सम्मान। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर आधारित है। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज
सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। अजात शत्रु के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ? अजात शत्रु के शासन काल में राजगीर में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अजात शत्रु के शासन काल में राजगीर में बौद्ध संगति का अध्ययन किया गया था। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? औदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित है। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। स्वामी महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक था। अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की चौथी पीढ़ी का है। बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की चौथी पीढ़ी का है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन आया? नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन आया। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन आया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ था? तो वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ था? वैशाली में, लिच्छवी में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वह स्रोत जिसमें पटना के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह इंडिका में पटना के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका में पटना का प्रशासन का वर्णन है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपको शासनकाल में बौद्ध सभा मगध में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा मगध में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा मगध में आयोजन की गई थी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये देखिए, घनानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन था। मगध का राजा घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम देवपाल था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम देवपाल था। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये है भावरू स्तंभ। भावरू स्तंभ ने अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, का दफन कहाँ है? इनका दफन जो है नालंदा में है। कश्मीर घाटी के अंतिम शासक यूसुफ शाह को कहाँ दफनाया गया? नालंदा में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जामी को नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने बिहार प्रथम सूबेदार मलिक जामी को नियुक्त किया।
किसके शासनकाल में बिहार को बंगाल से अलग किया गया? इल्तुतमिश के शासनकाल में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। बिहार को बंगाल से इल्तुतमिश के शासनकाल में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। बिहार के सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। जगदीशपुर के मेले का शुभारंभ किसने किया? जगदीशपुर के मेले का शुभारंभ फूलचंद ने किया। जगदीशपुर मेले का शुभारंभ फूलचंद ने किया। दरिया खान नोहानी को बिहार का सूबेदार किसने नियुक्त किया? दरिया खान नोहानी को बिहार का सूबेदार सिकंदर लोदी ने किया। दरिया खान नोहानी को बिहार का सूबेदार सिकंदर लोदी ने नियुक्त किया। मुगल सम्राट में विद्रोह के प्रांत मुगल साम्राज्य में बिहार को प्रांत कब घोषित किया गया? मुगल सम्राट में बिहार को प्रांत 1580 ईस्वी में घोषित किया गया। मुगल साम्राज्य में बिहार को प्रांत 1580 ईस्वी में घोषित किया गया। शेरशाह के पिता हसन खां जागीरदार थे कहाँ के? सासाराम के। शेरशाह के पिता जागीरदार थे सासाराम के। भोजपुर के उज्जैनी शासक कौन थे? भोजपुर के उज्जैनी शासक जो है दुर्लभ देव, राजा राम शाही, संतन सिंह, ये तीनों थे। घुघुलिया नामक चेरों का मुख्यालय कहाँ था? घुघुलिया नामक चेरों का मुख्यालय बिहिया में था। घुघुलिया नामक चेरों का मुख्यालय बिहिया में था। मिथिला तुर्निट के कर्नाट वंश का उदय 1097-98 में किसके शासन काल में हुआ? इनके जो है रामपाल के शासन में कर्नाट वंश का उदय हुआ। रामपाल के शासन में कर्नाट वंश का उदय हुआ। मलिक इब्राहिम या मलिक जया बिहार का प्रशासक किसके काल में था? ये तुगलक काल में था। मलिक इब्राहिम या मलिक जया किसके काल में था? तुगलक काल में था। मलिक इब्राहिम मलिक जया बिहार का प्रशासक तुगलक काल में था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। यह याद रखिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी।